हे डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं चैनल पर एक बार फिर से। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश से फ्रेंड्स आप सभी लोगों के मॉप अप राउंड की जो काउंसलिंग है उसका शेड्यूल को ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया है। सभी छात्रों के 40K एंड 5K होंगे जब्त अगर वो इन टर्म एंड कंडीशंस को फॉलो नहीं करते। अगर आप मॉप अप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। सभी लोगों को एंड तक देखना है। काउंसलिंग में भाग लेने वाले जितने भी छात्र हैं उन सभी को ये शर्तें फॉलो करनी होगी जो ऑफिशियल वेबसाइट पर आपके नए शेड्यूल में दे रखी हैं। तो चलिए ऑफिशियल वेबसाइट पर इसको देख लेते हैं। तब तक आप वीडियो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। टेलीग्राम इंस्टाग्राम चाहते हैं तो ज्वाइन ज़रूर करके रखें फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं अपनी ऑफिशियल वेबसाइट से। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसको आप ओपन कर लीजिएगा। इस पर सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाती हैं। यहाँ से आपको डाउनलोड करना है अपना शेड्यूल मॉप अप राउंड के लिए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। नीचे स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद में आपको आ जाना है अपने इस नोटिफिकेशन के पास में। तो यहाँ नोटिफिकेशन आप देख पा रहे होंगे, मॉप अप राउंड फॉर काउंसलिंग फॉर सीनियर 2024 हैज़ रिज्यूम्ड। ठीक है, आपका यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो इसको जैसे ही इसे आप क्लिक करेंगे तो आपका ये शेड्यूल है, इसको ओपन कर सकते हो। इसको मैंने टेलीग्राम पर ऑलरेडी अपलोड भी किया था, बट वहाँ से सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही थी, तो मैंने ये सेपरेट वीडियो आप सभी के साथ में शेयर कर दिया है। तो जैसे ही आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, आपको ये डिस्प्ले ऑफ प्री रिजाइनेशन सीट मैट्रिक्स फॉर मॉप अप राउंड आपकी स्टार्टिंग हो गई है 12/8/2024 से और एंड आपका रहने वाला है 14/8/2024। आपको क्या करना है फ्रेंड्स, अपना यहाँ पर देखिए रिज़ाइन करना है। अगर आप मॉप अप राउंड में चांस लेना चाहते हैं, काउंसलिंग कराना चाहते हैं, तो आपको जो सीट अलॉट हुई थी राउंड फर्स्ट की काउंसलिंग में या फिर राउंड 2 की काउंसलिंग में, उस पर आपको रिज़ाइन करना होगा। तभी आप जा कर के मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो रिजाइनेशन आपको कर लेना है 14/8/2024 शाम 6 बजे तक हर हालत में, अगर आपको मॉप अप राउंड में चांस लेना है। ठीक है, उसके बाद देखिए डिस्प्ले ऑफ पोस्ट रिजाइनेशन सीट मैट्रिक्स एंड स्टार्ट फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग एंड चॉइस फिलिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी 16 से। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है अपनी चॉइस फिल के लिए। देन उसके बाद आपके एंड ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग एंड चॉइस फिलिंग आपकी होगी 21/8/2024, यानी कि रजिस्ट्रेशन और ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए आप चॉइस फिल करवा सकते हो 21/8/2024 तक। ये आपको 12 बजे तक करना है। ठीक है, ये आपकी लास्ट डेट है आपकी चॉइस फिलिंग और रजिस्ट्रेशन के लिए। अनाउंसमेंट ऑफ सीट एलोकेशन आपका हो जाएगा 23/8/2024 को। उसके बाद आपको देखिए एक्सेप्टेंस ऑफ सीट एलोकेशन एंड रिपोर्टिंग एट कॉलेज फॉर एडमिशन प्रोसेस आपको करना क्या है। अगर आपको सीट अलॉट होती है फ्रेंड्स तो उसको एक्सेप्ट करना है। जो सीट आपको अलॉट हुई है उसके बाद आपको रिपोर्टिंग कराना है जिस कॉलेज में आपको अलॉट हुई है। ठीक है, और एडमिशन की प्रोसेस को कंप्लीट करना है आपके 23/8/2024 से लेकर के 30/8/2024 तक। ठीक है, ये आपकी डेट शेड्यूल्स दे रखे हैं। उसके बाद एंड ऑफ रिपोर्टिंग एट कॉलेज फॉर एडमिशन प्रोसेस आपकी 30/8/2024 लास्ट है शाम 6 बजे तक। ठीक है, तो ये तो आपका शेड्यूल है फ्रेंड्स, इस सभी को आपने अच्छे से समझा। देन कुछ ऐसी कंडीशंस हैं उसको भी समझते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें फॉलो करनी होती है। एक नोट दे रखा है छोटा सा, इसको भी थोड़ा सा समझ लीजिएगा। ठीक है, ये स्टे राउंड ऑफ काउंसलिंग विल बी शेड्यूल्ड इन केस ऑफ वैकेंट सीट आफ्टर मॉप अप राउंड। अब एक देखिए स्टे राउंड होता है। ठीक है, मॉप अप राउंड के बाद में अगर मॉप अप राउंड में सीट वैकेंट रही तो उसके बाद यहाँ पर स्टे राउंड हो सकता है। ठीक है, तो ये आपको नोट यहाँ पर ऑलरेडी दे रखा है ताकि आपको आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट ना हो और कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अब चलिए फ्रेंड्स थोड़ा सा समझते हैं अपने शेड्यूल को। तो शेड्यूल समझने के लिए सबसे पहले तो आपको क्लियर कर देना चाहिए फ्रेंड्स, ये आपका ओल्ड शेड्यूल दे रखा है। ठीक है, तो इससे हमें कोई अभी मतलब नहीं है, लेकिन आपका इसमें बता रखा है अगर 31/7/2024 से लेकर के 5/8/2024 शाम 6 बजे तक आपने अगर सीट रिज़ाइन नहीं की है तो 40K एंड 5K आपका फॉरफिटेड होगा, यानी कि जब्त कर लिया जाएगा। अगर आपने राउंड फर्स्ट में काउंसलिंग कराई, आपको सीट अलॉट हुई, तो आपको मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए एडमिशन के बाद में रिज़ाइन करना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ये ओल्ड शेड्यूल की बात कर रहे हैं। तो ओल्ड शेड्यूल तो हमारा चला गया, उसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पर मॉप अप काउंसलिंग नहीं हो पाई। लेकिन अभी क्या करना है, हमें न्यू शेड्यूल के अकॉर्डिंग इस चीज़ को समझना है। तो नए शेड्यूल को हम देखते हैं। तो इसका हमारा कोई अभी काम नहीं है, ये ओनली हमको इन्फॉर्मेशन के तौर पर बताया गया है कि इस तरीके का आपका कुछ शेड्यूल था, बट अब उसको चेंज करके यहाँ पर इस नए शेड्यूल को जारी किया है। तो चलिए इसको समझते हैं।
आफ्टर एडमिशन ड्यूरिंग राउंड फर्स्ट एंड राउंड 2, तो यहाँ पर अगर आपने एडमिशन लिया है राउंड 1 और राउंड 2 में, इन कॉलेज ऑफ कैंडिडेट डज नॉट रिज़ाइन, अगर किसी भी स्टूडेंट ने राउंड फर्स्ट में पार्टिसिपेट किया, राउंड 2 में पार्टिसिपेट किया, एडमिशन की प्रोसेस पूरी की है, और वो अगर यहाँ पर मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो वो छात्र यहाँ पर क्या करेंगे, रिज़ाइन करेंगे। अगर रिज़ाइन नहीं करते हैं 14/8/2024 शाम 6 PM तक, 6 PM तक अगर आप 14/8/2024 तक रिज़ाइन नहीं करते हैं, तो आपकी जो फ़ीस होगी 40K एंड 5K सिक्योरिटी आपकी फॉरफिटेड हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आपको साफ बता दिया, मैं दोबारा से इसको क्लियर करती हूँ फ्रेंड्स। अगर आपने राउंड फर्स्ट में, राउंड सेकेंड में पार्टिसिपेट किया था, आपको सीट अलॉट हुई थी, आपने एक्सेप्ट एंड फ्रीज़ किया था, एक्सेप्ट एंड फ्रीज़ करने के बाद में आपने एडमिशन की प्रोसेस कंप्लीट की। एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए अगर आपने अब यहाँ पर मॉप अप राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो आपको 14/8/2024 शाम 6 बजे तक आपको रिज़ाइन करना ही होगा। ठीक है, अगर आप रिज़ाइन के लिए यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अगर नहीं करते हैं तो आपको क्या करना है, ये फ़ीस भूल जाइएगा, ये आपको नहीं मिलती, फॉरफिटेड हो जाएगी, याद रखिएगा। ठीक है, आफ्टर द सीट allotted and acceptance in mop-up round, if any candidate is not taking admission, अगर आपको सीट अलॉट होती है मॉपअप राउंड की काउंसलिंग में, आपने एक्सेप्ट किया है, इफ़ एनी कैंडिडेट इज़ नॉट टेकिंग एडमिशन, अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं, कोई भी छात्र हो यहाँ पर, ठीक है, अलॉटेड कॉलेज में आपकी लास्ट डेट रिपोर्टिंग कराने तक, ठीक है, जो आपकी रिपोर्टिंग लास्ट डेट होती है, उस रिपोर्टिंग तक अगर आप रिपोर्टिंग कराने नहीं गए, आपको सीट अलॉट होती है मॉपअप राउंड की काउंसलिंग में, तो ऐसी कंडीशंस में आपको क्या देखने को मिलेगा, अलॉटेड सीट एंड सिक्योरिटी फ़ी, आपको जो सीट अलॉट हुई है वो, और सिक्योरिटी फ़ी आपने जो सबमिट की थी, उसके बाद आपने जो फ़ीस सबमिट ऑलरेडी कर रखी है, ठीक है, 40K, तो वो भी आपके फॉरफिटेड होगी। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, बिकॉज आपने देखिए रिज़ाइन कर दिया है, और आपका जो 40K है वो तो सेफ रहता है, आपको सीट अलॉट होती है, तो वहाँ आपका वो ट्रांसफ़र हो जाता है आपके अलॉटेड कॉलेज में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको मैंने ऑलरेडी बता रखी थी, तो इसमें आपको आई होप कन्फ्यूज़न नहीं रहा होगा, तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो अभी क्या करना है फ्रेंड्स, आप सभी लोग को रिज़ाइन कर देना है। आज 14 है, लास्ट डेट है आपका, शाम 6 बजे तक आप रिज़ाइन कर दीजिए। ठीक है, राउंड फर्स्ट में अगर आपको सीट अलॉट हुई है या सेकंड में अलॉट हुई है, अगर आप मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो अलॉट कर, आपका जो यहाँ पर रिज़ाइनेशन विंडो है वो ओपन है अभी भी, और इसको आप रिज़ाइन कर सकते हो शाम 6 बजे तक। ठीक है, तो आई थिंक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स। अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा वीडियो, देन सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। टेलीग्राम इंस्टाग्राम चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन, एंड वीडियो लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें।